हराम की दौलत इंसान को शुरू शुरू में सुख जरूर दिलाती है, मगर बाद में ले जाकर एक ऐसे दुख के सागर में धकेल देती है जहां मरते दम तक सुख का किनारा कभी नजर नहीं आता है। इसलिए इस बात को मान ले, दुनिया के सामने ऐलान कर। बाबूजी, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। उठो बच्चा, बेटा 20 साल से मैं जिस अंजाम की सूरत तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था और तुम इनकार कर रहे थे, आज देख लिया ना उस अंजाम को। बेटे, इंसान की जिंदगी का आईने की तरह होती है। फर्क इतना है कि आम आईने में हम जो हरकत करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त नजर आ जाती है, मगर जिंदगी वो आईना है कि आज किए हुए हरकत की तस्वीर बरसों बाद नजर आती है और तब तक सुधारा करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। बेटा हाँ बाबूजी, बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक। मैं गुनहगार हूँ, पापी हूँ। तभी तो मेरे बेटे ने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाने के बावजूद हमारी सूरत देखने से इनकार कर दिया। इसलिए बाबूजी, मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ बाबूजी। मैं जा रहा हूँ बाबूजी। कहाँ चले जाओगे? कहीं भी, जहाँ मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं बाबूजी। जगह बदलने से इंसान थोड़ी बदल जाता है बेटे। जगह मत बदलो, अपना दिल बदलो, अपने ख्यालात बदलो। वो जो दिल में लालच की भावना जो जगह किए बैठी है उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो। ये लालच बहुत खराब चीज है। ये इंसान को गुमराही के रास्ते पे ले जाती है, यही पाप के रास्ते पे ले जाती है, और पाप के रास्ते पे चलने के बाद इंसान जिंदगी भर सुख का मुंह नहीं देख सकता है। हराम की दौलत इंसान को शुरू शुरू में सुख जरूर दिलाती है, मगर बाद में ले जाकर एक ऐसे दुख के सागर में धकेल देती है जहां मरते दम तक सुख का किनारा कभी नजर नहीं आता है। इसलिए इस बात को मान ले, दुनिया के सामने ऐलान कर कि पाप के रास्ते पे चलने के बाद इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये बात तेरे काम आएगी, तेरे औलाद के काम आएगी, और हिंदुस्तान के बिगड़े हुए करोड़ों नौजवानों के काम आएगी, और उनके माँ बाप दिल खोल कर तुझे दुआएं देंगे। बेटा मान इस बात को। मैं मानता हूँ बाबूजी, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं दुनिया के सामने चीख चीख कर कहूंगा कि नौजवानों, कभी पैसे के लालच में आकर माँ बाप को मत ठुकराना, उनके साथ बुरा बर्ताव मत करना, वरना आप जो करोगे कल वैसे ही भरोगे, वैसे ही भरोगे बाबूजी, वैसे ही भरोगे। बाबूजी